कैसे हो। बता दो हे जगत जननी मेरा उद्धार कैसे हो। सहारा दो महाशक्ति मैं पंगु हूँ दीनहीना। सहारा दो महाशक्ति मैं पंगु हूँ अति दीना। सहारा दो महाशक्ति मैं पंगु हूँ अति दीना। सहारा दो महाशक्ति मैं पंगु हूँ अति दीना। बड़ी उलझन में उलझा हूँ कहो उद्धार कैसे हो। बड़ी उलझन में उलझा हूँ कहो उद्धार कैसे हो। बड़ी उलझन में उलझा हूँ कहो उद्धार कैसे हो। बड़ी उलझन में उलझा हूँ कहो उद्धार कैसे हो। बता दो हे जगत जननी मेरा उद्धार कैसे हो। बता दो हे जगत जननी मेरा उद्धार कैसे हो। 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 हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे महामाया, आप अपनी माया से, आप अपने ही गुण शक्ति से आप पूरी सृष्टि को भ्रमित करती हैं। सारे जीव आपकी ही माया से मोहित होते हैं माँ। जब आप जिस पर कृपा करती हैं वो आपकी माया से मुक्त होता है माँ। तो ये सब घटना कैसे घटी माँ? हम नहीं चाहते थे, हम तो यही चाहते थे कि भगवान विष्णु जी जाग जाएं और भगवान विष्णु जगे तो हमारा यज्ञ संपूर्ण हो। लेकिन माँ, हमसे जाने अनजाने में जो अपराध हुआ है माँ, उसके लिए हम क्या करें माँ? ये क्यों हुआ? भगवान विष्णु का शिरच्छेदन कैसे हुआ? और उस समय माँ भगवती जगदम्बा अष्टभुजी के रूप में उसी समय प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। माँ भगवती ने कहा कि हे शिवजी, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, आप सब ध्यान से सुनिए। ये जो घटना घटी है ये बिना कारण के नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसके पीछे एक मेरी लीला है और वो लीला ये है कि भगवान का जो सिर कटा हुआ है, सिर जो हट गया है, अब आप लोग ये काम करो कि आप लोग भगवान विष्णु के धड़ में एक घोड़े का सिर ला करके लगाओ और इस प्रकार से ये हयग्रीव कहलाएंगे। इनका अवतार हयग्रीव के रूप में होगा। लेकिन ऐसा क्यों? तब माँ भगवती ने एक कारण और बताया। इसलिए क्योंकि एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हयग्रीव, और उस हयग्रीव राक्षस ने बहुत कठिन तपस्या की थी। मेरी तपस्या की थी। वो राक्षस का नाम भी हयग्रीव था।
तो हयग्रीव ने बहुत कठिन तपस्या की और तप करने के बाद जब माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और उससे बोली कि हे असुर तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए। तब उस हयग्रीव ने कहा कि माँ मुझे पहले तो ये वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, क्योंकि कोई भी राक्षस ये वरदान हमेशा यही वरदान मांगते हैं कि हम अमर हो जाएं, हमें कोई मार ना सके, हमें कोई जीत ना सके। चाहे रावण हो, कुंभकर्ण हो, कोई भी असुर तप करने के बाद हमेशा यही इच्छा कि हम अमर हो जाएं। तो माँ भगवती ने कहा कि जिसका भी जन्म होता है संसार में, मृत्यु तो अनिवार्य है। देह कभी अमर नहीं होती और आत्मा कभी मरती ही नहीं है। आत्मा तो स्वभाव से ही अजर अमर है। लेकिन अगर तुम देह की बात करते हो कि मेरा देह अमर हो जाए, तो यह असंभव है, क्योंकि देह नश्वर है, देह कभी अमर हो ही नहीं सकता। देह को चाहे कोई कितना भी बचा करके रखे, एक न एक दिन यह देह काल के गाल में चला ही जाता है। देह नाशवंत है। देह की सार्थकता इसी में है कि जब तक आपका देह जीवित है, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, तब तक आप भजन कर लीजिए, तब तक आप सत्कर्म कर लीजिए, तब तक आप साधु सेवा, संत सेवा कर लीजिए। आपके देह की सार्थकता इसमें है। दुर्लभो देही क्षण भंगुरा। देह तो दुर्लभ है, दुर्लभ में भी ये क्षण भंगुर है, एक मात्र का भी भरोसा नहीं। एक नाथ जी ने बड़ा सुंदर कहा, नाशिवंत देह नाशिवंत काया, 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 नाशिवंत देह नाशिवंत काया। सारे संतों ने कहा, एक नाथ जी ने कहा, नाशिवंत देह नाशिवंत काया, नाशिवंत वाया छाया जैसी। देह की सार्थकता इसमें है कि देह जब तक है, इस देह से भगवत प्राप्ति कर ली जाए, इसी में देह की सदुपयोगिता है। लेकिन देह किसी का भी अमर नहीं हो सकता, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता भी हो। देवताओं का भी पुण्य क्षीण होने के बाद इस धरती पर उनको भी गिरना ही पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। तो माँ भगवती जगदम्बा ने कहा कि हयग्रीव, देह तो अमर में कर ही नहीं सकती, तुमको कुछ न कुछ और वरदान मांगना पड़ेगा। हाँ, तुम कोई और वरदान मांगो। तब हयग्रीव ने कहा कि ठीक है माँ, आप मुझे अगर वरदान देना चाहती हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु हयग्रीव नाम के व्यक्ति से ही हो, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो। और हमने कल भी बताया था कि ये जो राक्षस होते हैं ना, ये अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कठिन कठिन वरदान मांगते हैं। ये सोचते हैं कि मैंने ऐसा वरदान मांग लिया तो मृत्यु आ ही नहीं सकती। अब देखो, रावण ने जब वरदान मांगा तो क्या मांगा? रावण ने ये कहा कि ब्रह्मा जी, हमें बानर और मनुष्य छोड़ करके कोई मार ना सके। क्यों मांगा ये वरदान? बोले इसलिए, रावण को तो ये लगता है कि बानर तो हम राक्षसों का भोजन है और मनुष्य वाला किस गिनती में है। हम राक्षसों का आहार ही बानर, पशु, मनुष्य तो हमारे आहार हैं, तो भला ये बानर मनुष्य हमारा बिगाड़ेंगे क्या? इसलिए रावण ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमें बानर और मनुष्य छोड़कर कोई ना मार सके, क्योंकि ये तो हमारा भोजन है। तो ब्रह्मा जी ने भी हंसते हुए कहा
कि रावण तू अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लेना ही मौत का कारण बनता है। जो भोजन तुम्हें जीवन देती है, लेकिन वही भोजन तुम्हारे खुराक से अगर ज़्यादा हो जाए ना, तो वही तुम्हारे जीवन को नष्ट भी कर सकती है। तो रावण ने कहा कि वानर और मनुष्य तो हमारे आहार हैं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि फिर तो ऐसा मनुष्य मिलेगा, ऐसा मनुष्य जो तेरी मौत का कारण बनेगा। तो ऐसे ही हयग्रीव ने क्या कहा, हयग्रीव ये बोलता है कि मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो। क्यों? सोचा कि ये जो मेरा रूप है, ऐसा रूप होना तो मुश्किल है, मेरे जैसा प्राणी होना संसार में मुश्किल है। कैसा शरीर है? बोले सिर जो है वो घोड़े जैसा है। तब माँ भगवती जगदम्बा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मृत्यु हयग्रीव के हाथों से ही होगी। और नाम था हयग्रीव। सोचा अब भला मुझे कौन मारेगा, और फिर शक्ति मिल गई। और जब राक्षसों को शक्ति मिलती है तो विनाशकारी काम करते हैं। जितने भी दुर्जन होते हैं, दुर्जनों की ये पहचान है कि उनको अगर कुछ भी शक्ति मिलेगी, पद मिलेगा, तो वो उसका दुरुपयोग दूसरों को कष्ट देने में ही करते हैं। सज्जनों की ये पहचान है कि अगर उन्हें भगवत कृपा से कोई शक्ति मिलती है, कोई पद पावर मिलता है, कुछ भी यदि मिलता है, तो वो उसका लाभ समाज को, संसार को देते हैं। ये सज्जनों की पहचान है, ये देवताओं की पहचान है। और असुरता यही है कि जब भी शक्ति मिली उन्होंने विनाश ही मचाया। अब हयग्रीव ने सबसे पहला काम क्या किया? हयग्रीव ने सोचा अब धर्म को किस तरह से लुप्त किया जाए। तो धर्म का मूल क्या है? बोले धर्म का मूल वेद है। वेद ही धर्म का मूल है। वेद के माध्यम से धर्म का प्रचार होता है, तो क्यों ना वेद को चुरा लिया जाए। और हयग्रीव राक्षस गया ब्रह्मलोक में जाकर के, हयग्रीव ने वह चारों वेद ब्रह्मा जी से उसने छीन लिया और वह लेकर के पाताल लोक में चला गया। जब वेद लुप्त हो गए तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए कि अब क्या होगा। वेद लुप्त हो गए, क्योंकि वेद से ही तो हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म का प्रचार है। वैदिक आचार विचार यदि लुप्त हो जाए तो फिर मनुष्यता तो रह ही नहीं पाएगी। तब मां भगवती जगदम्बा ने यहां ये कहा देवताओं से कि हे देवताओं, अब वो समय आ गया है उस हयग्रीव को वध करने के लिए। आज जो ये भगवान का जो अवतार हुआ है, आज ये जो भगवान के जो धड़ में जो ये सिर जुड़ेगा, घोड़ेगा, इससे भगवान हयग्रीव अवतार में कहलाएंगे। बोलिए श्री हयग्रीव भगवान की जय। माँ ने एक कारण और भी बताया भगवान के हयग्रीव होने का। एक कारण ये माँ ने कहा कि एक बार की बात है कि भगवान श्री नारायण के चरणों में जब मैं बैठी थी, तो एक बार सहजता में ही भगवान ने मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराया, थोड़ा हंस दिया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा आप मुझे देखकर क्यों हंसे? अब कोई किसी को देख करके यूं ही हंसे तो थोड़ा अटपटा लगता है कि भाई बात क्या है, कारण क्या है। तो लक्ष्मी जी थोड़ा अप्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा आप ऐसा मुझ में क्या है कि आप देख करके यूं हंस पड़े? और माँ कहती है कि ये मेरी लीला थी, और इसलिए उस समय माँ भगवती ने क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि आप मेरे मुख पर हंस रहे हैं, एक दिन समय आएगा कि आपका मुख भी छिन जाएगा। लेकिन माँ भगवती के इस श्राप के पीछे एक लीला ये थी कि माँ को हयग्रीव का अंत करवाना था, और इसलिए माँ ने ये सब लीला रची। तो इस प्रकार से माँ भगवती जगदम्बा ने कहा कि अब भगवान के हाथों से उसका वध होगा। और भगवान हयग्रीव तुरंत उठ खड़े हो गए। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी अब मुझे जो कार्य करना है वो मैं कार्य करने जा रहा हूँ। भगवान हयग्रीव का रूप बना करके, मतलब जिनका सिर घोड़े जैसा है, भगवान ऐसा विचित्र रूप बना करके तुरंत घुस गए समुद्र में। और समुद्र के भीतर घुस करके भगवान ने देखा कि अरे मेरे ही जैसा एक और राक्षस है, और उसने साथ चारों वेदों को चुरा लिया। भगवान ने तत्काल जाकर के उस हयग्रीव को पकड़कर, उस दैत्य हयग्रीव को भगवान ने उसका संहार किया, और भगवान ने उस
हयग्रीव राक्षस को मार करके चारों वेदों को लेकर के भगवान हयग्रीव ब्रह्मा जी के पास आए और चारों वेदों को प्रदान किया। हे ब्रह्मा जी, यह वेद आप अपने पास रखिए, क्योंकि इसी वेद से धरती पर धर्म का प्रचार होगा। तो सूत जी कहते हैं, सौनक जी, ये है महामाया जगदम्बा की लीला का एक रहस्य। इस कारण हयग्रीव भगवान का अवतार हुआ और भगवान हयग्रीव ने अवतार लेकर के हयग्रीव का ही संहार किया। मां भगवती की जगदम्बा की प्रत्येक लीला में हर एक रहस्य छिपे हुए हैं, कारण छिपे हुए हैं। सौनक जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवताओं ने मिलकर के एक बहुत बड़ा अंबा यज्ञ किया है। परा अंबा का यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के परिणाम में मां भगवती स्वयं प्रकट हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश को आशीर्वाद और वरदान दिया है। शौनक जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा ये है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है, ये सृष्टि का कारण ब्रह्मा जी हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये सारी सृष्टि का कारण भगवान विष्णु हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सृष्टि का कारण भगवान शिव हैं। तो लोगों के अंदर ये भ्रम है कि ये सृष्टि बनाया किसने, ब्रह्मा जी ने बनाया है कि शिव जी ने बनाया है कि विष्णु जी ने बनाया है, या ये सृष्टि यूं ही। या कुछ नास्तिकों का तो ऐसा मत है, नास्तिक तो ऐसा कहते हैं कि इस सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया, ये सृष्टि अपने आप ही चल रही है, संसार अपने आप चल रहा है। ऐसी सुंदर जिज्ञासा की सौनक जी ने कहा, आप हमें ये बताइए कि सृष्टि का मूल कारण कौन है। सूत जी ने कहा कि हे सौनक जी, हम तुम्हारी जिज्ञासा का सुंदर जवाब एक प्रसंग से देते हैं। उस समय की बात है कि जब मां भगवती की कृपा से मधु कैटभ इत्यादि राक्षसों का संहार हुआ, उस समय ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों ने मां भगवती की चरणों में प्रणाम किया, योग माया की चरणों में प्रणाम किया। और योग माया की चरणों में प्रणाम करके तीनों ने, त्रिदेवों ने मां भगवती से जिज्ञासा की कि हे मां, हम अपना मूल जानना चाहते हैं कि हम तीनों को प्रकट किसने किया। क्वस्तम को हम कुत आयातः कामे जननी को में तात। क्वस्तम को हम कुत आयात कामे जननी को में तात। क्वस्तम को हम कुत आयात कामे जननी को में तात। क्वस्तम को हम कुत आयात कामे जननी को में ताता। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज सभी भाव से भजिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम 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 भज
जिज्ञासा, भगवान शिव जी की जिज्ञासा है, माँ जगदम्बे मेरा मूल क्या है? क्वस्तम, को हम, कौन है हम? कुत आयातः, कहाँ से हम आए? कामे जननी, कौन मेरी माँ है? कामे ताता, हमारा मूल क्या है माँ? वो परम शक्ति कौन है जिसने हम तीनों को भी यहाँ प्रकट किया है? माँ भगवती योग माया ने कहा कि यदि आप लोग अपना मूल जानना चाहते हैं तो चलो मेरे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि आपका मूल क्या है, हम आपको बताएंगे कि आपका मूल क्या है। और उसी समय योग माया की शक्ति से माँ भगवती ने 3 विमान प्रकट कर दिए। माँ ने कहा, हे त्रिदेव आप इन तीनों विमान में बैठ जाइए। एक विमान में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों विमान में बैठ गए। और माँ ने कहा, माँ का आदेश हुआ और माँ की शक्ति से तीनों विमान उड़ा। विमान अंतरिक्ष की ओर बढ़ा, माँ भगवती आगे आगे और वो विमान 3 विमान पीछे पीछे जा रहे हैं। माँ भगवती जगदम्बा आगे आगे, तीनों विमान पीछे पीछे जा रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि हमारा मूल क्या है, हम कहाँ से आए हैं, इसकी खोज होनी चाहिए। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के महत्व को जाने बिना ही कहीं हमारा जीवन चला न जाए व्यर्थ। माँ भगवती आगे आगे बढ़ी, अंतरिक्ष को पार किया विमानों ने। और तभी अंतरिक्ष के पार बड़ा अद्भुत नजारा दिखाई पड़ा त्रिदेवों को। ब्रह्मा जी ने देखा, विष्णु जी ने देखा, अरे यहाँ तो चारों तरफ कल्प वृक्षों का भरा पूरा बागान है। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी हमारे स्वर्गलोक में तो केवल एक कल्प वृक्ष है, लेकिन यहाँ तो कोटि कोटि कल्प वृक्षों का बागान है। शिव जी ने कहा, वो तुम्हारा स्वर्ग है, ये माँ भगवती का ऐश्वर्य लोक है। यहाँ एक कल्प वृक्ष नहीं, यहाँ कोटि कोटि कल्प वृक्षों का बागान है। एक कल्प वृक्ष नहीं है। माँ भगवती के राज्य में करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्षों के बाग भरे पड़े हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, देखा कामधेनु गौओं की भंडार लगे हैं, कोटि कोटि सुंदर सुंदर, एक से एक कामधेनु माँ है। शिव जी चौंक पड़े, ब्रह्मा जी चौंक पड़े, अरे एक कामधेनु समुद्र से प्रकट हुई थी, एक ही तो थी, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एक कामधेनु नहीं है, यहाँ तो करोड़ों करोड़ों कामधेनु है, कोटि कोटि कामधेनु है। अमृत जैसा दूध देने वाली गौ माताएं हैं। और जब यह चमत्कार देखा, इतना ही नहीं, आगे और बढ़े, देखा कि जहां चारों तरफ ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, सोना चांदी, वहां के रास्ते में जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं, वो कंकड़ पत्थर भी साधारण नहीं है, वहां तो कंकड़ पत्थर भी सोने और मड़ियों के ढेर में पड़े हैं। इतने में स्वर्ग लोक जैसा कुछ लोक दिखाई पड़ा, स्वर्ग लोक का ऐश्वर्य दिखाई पड़ा। इंद्र ने देखा तो इंद्र बड़े खुश हुए। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी सबसे पहले मेरा लोक आ गया, देखो मेरा स्वर्ग लोक आया। लेकिन जैसे ही स्वर्ग लोक के थोड़ा करीब पहुंचे तो इंद्र क्या देख रहे हैं कि पहले से ही स्वर्ग के सिंहासन पर एक और इंद्र विराजमान है। स्वर्ग के सिंहासन में पहले से ही इंद्र विराजमान है। इंद्र के वाम भाग में सची भी विराजमान है और उस इंद्र की भी सेवा हो रही है। देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। इंद्र चौंक गए। इंद्र ने कहा, ये कौन है? ये मेरे जैसा बहुरूपिया आदमी, ये स्वर्ग तो मेरा है, मेरे स्वर्ग में भला कोई दूसरा इंद्र कैसे आ गया? योग माया ने हंसते हुए कहा, इंद्र यही तो आद्य शक्ति का ये ऐश्वर्य है। तुम जानना चाहते हो ना माँ की महिमा, माँ का वैभव क्या है? अरे ओ इंद्र, तुम्हारे जैसे एक इंद्र नहीं, तुम्हारे जैसे करोड़ों करोड़ों इंद्र उस आद्य शक्ति माँ जगदम्बा की चरणों में सेवा करते हैं। कोटि कोटि इंद्र माँ भगवती की चरणों में नतमस्तक है। इंद्र ने कहा कि मैं तो ये सोचता था कि मेरे सिवाय कोई इंद्र हो ही नहीं सकता, मैं ही एकमात्र स्वर्ग का, लेकिन आज मुझे पता चला है कि मेरे जैसा कोई और भी हो सकता है।
आदमी को जब अहंकार होता है ना, कभी कभी लोगों को अहंकार होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और तब भगवान उसके अहंकार को तोड़ते हैं। जब जब तुमको ये अहंकार हुआ कि मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, मेरे जैसा कोई ज्ञानवान नहीं, या मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई रूपवान नहीं, किसी भी चीज को लेकर अहंकार, हर अहंकार को लेकर के आदमी के मन में कहीं ना कहीं बात आती है कि जो चीज मेरे पास है, जो खूबी मेरे पास है, वो किसी में नहीं है। और जब जब अहंकार आता है तो भगवान उस अहंकार को नष्ट करते हैं। यहाँ इंद्र को ये लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं, और माँ ने दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे सैकड़ों इंद्र ऐसे घूमते हैं। विमान और आगे बढ़ा, माँ भगवती और आगे बढ़ी, और जब और विमान आगे बढ़ा तो एक और ऐश्वर्य की छटा दिखाई पड़ी। भगवान शिव ने देखा, अरे भगवान शिव ने कहा, अरे ये तो मेरा कैलाश मानसरोवर का दर्शन हो रहा है, ये तो मेरी नगरी आ गई, ये तो मेरे लोक का दर्शन हो रहा है। चलो जरा एक बार मैं अपने कैलाश का दर्शन तो कर रहा हूँ, देखूँ वहाँ कौन है, मैं तो यहाँ हूँ, मेरा लोक तो खाली पड़ा होगा। जब भगवान शिव कैलाश में पहुँचे तो वहाँ भगवान शिव ने भी क्या देखा कि वहाँ तो कैलाश पर्वत पर पहले से ही एक भगवान शिव विराजमान है। वाम भाग में भगवती भी सुशोभित है, नंदी भी है, कार्तिकेय भी है, गणेश जी भी है, सब गण भी है। भगवान शिव चौंक गए कि ये कौन है, अगर ये शिव है तो फिर मैं कौन हूं, और अगर मैं यहां हूं तो ये कौन है, ये क्या हो गया, मेरी बुद्धि को कहीं भ्रम तो नहीं हो गया। योग माया ने हंसते हुए कहा कि हे शिव, आप ये मत सोचिए कि केवल एकमात्र हम ही हैं, ऐसे ऐसे कैलाश मानसरोवर, ऐसे ऐसे कैलाश लोग, कोटि कोटि कैलाश है। कैलाश की छोड़ो, कोटि कोटि ब्रह्मांड मां के एक एक अंग में है। भगवान शिव बड़े चकित हो गए ये देख करके कि मेरे जैसा भी कोई हो। और आगे बढ़ी, विमान और आगे पहुंचा, और जब और आगे पहुंचा ब्रह्मा जी का लोक आ गया, सत्य लोक आया। ब्रह्मा जी बड़े उछल पड़े खुशी से, अरे शिव जी देखो मेरा लोक आ गया, अब तो मेरा लोक, जरा मैं जाऊं जाकर देखूं। जब ब्रह्मा जी गए सत्य लोक में तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां तो ब्रह्मा जी के सिंहासन पर पहले से ही चतुर्मुखी ब्रह्मा जी पहले से ही बैठे, उनके भी 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि हम तो ये सोचते थे कि हम ही एकमात्र विधाता हैं जगत के, क्या कोई विधाता और भी है? जगत के विधाता हम हैं, सृजनकर्ता हम हैं, तो ये दूसरे ब्रह्मा कौन है? चकित हो गए, आश्चर्य हुआ। योग माया ने कहा, हे ब्रह्मा जी आप मोह मत कीजिए, आप जानना चाहते थे ना कि माँ का ऐश्वर्य, शक्ति का ऐश्वर्य क्या है, शक्ति की महिमा क्या है, यही दिखाने के लिए हम लाए हैं। अभी और आगे बढ़िए, और तीनों विमान और आगे और ऊंचे बढ़े। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वायुलोक, अग्निलोक इत्यादि समस्त लोकों को पार करता हुआ विमान आगे बढ़ा, और समस्त लोक के परे एक लोक आया जिसको कहते हैं मणिद्वीप लोक, और वही लोक है आद्य शक्ति मां भुवनेश्वरी का वह लोक, मणिद्वीप लोक। मणिद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि मां का भवन केवल मणियों से बना हुआ मां का भवन है। और जब मणिद्वीप में इन त्रिदेवों ने प्रवेश किया तो वहां क्या देखा कि वहां की सड़कें जो हैं वो केवल पारस मणियों से बनी हुई सड़कें हैं। वहां पर मणियों के पहाड़ लगे हुए हैं। वहां पर देखा कि वहां के दास और दासियां जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो टोकरी में जो कूड़ा फेंकने जाते हैं वो कूड़े के रूप में क्या होता है? बोले कूड़े के रूप में सोना, चांदी, हीरे के कंकड़ होते हैं, और वो टोकरी भर भर के कूड़ा समझ के फेंक आते हैं। ब्रह्मा जी देख